शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। Om Shanti, all of you. ओम शांति। ओम शांति। आंटी शेयर कयो था या पहिरीं थोरो मां शेयर कयां? जी जी भली कयो खुशी भेण, कयो कयो। हाँ, मुंहिंजो सिर्फ़ु हिकिड़ो वरदान सां अॼु मूंखे जाम मतिलबु के सुठो पियो लॻो ऐं वरदान पाणखे प्रेज़ेंट मोमेंट में खणी अची वेंदो आहे त पास विथ ऑनर। बाबा ने चयो आज पास विथ ऑनर। जॾहिं पाणखे एग्ज़ाम जी भी तैयारी कंदा आहियूं त असां रोशन जॾहिं हम लोग एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो हमें होता है कि हम प्रॉपर तैयारी करें ताकि हमें पास अच्छे नंबरों से पास, क्योंकि अच्छे नंबरों से पास होने के लिए हम मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कि बस हाँ ठीक है ऐसे ही पास हो जाए, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा भी हमें इसलिए याद दिलाते हैं तुम्हें अगर वाकई, क्योंकि लक्ष्य क्लियर होगा तभी हम मेहनत करेंगे, अगर लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो हम कभी भी मेहनत नहीं करेंगे। बाबा ने जैसे कहा ना, पहले तो लक्ष्य क्लियर, मन को लक्ष्य देना जरूरी है, डायरेक्शन देना जरूरी है कि ये चीज अचीव करनी है। क्योंकि छोटे छोटे जब हम मन को गोल देते हैं तो मन उन पर काम करता है, और बहुत बड़ा गोल, जैसे बाबा ने, मैं अपनी ही बात करूंगी, कहा कि लक्ष्मी नारायण बनना, मैं कह ये लक्ष्मी नारायण मुझे नहीं बनना बाबा, ये गोल मेरा मैं अचीव नहीं कर सकती। तो फिर समझ आया कि चलो ठीक है, इस ओके, मुझे वो इतना बड़ा गोल नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रेजेंट मोमेंट में मुझे क्या करना है। वो छोटे छोटे गोल देने शुरू किए माइंड को, भाई मुझे इस पे काम करना है, मुझे इस पे काम करना है, मुझे इस पे काम करना है, मुझे ये चीज अचीव करनी है, मुझे वो छोटे छोटे गोल माइंड ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। भाई ये नहीं कर सकते, अच्छा ये तो कर सकते हो, कर लो। तो वो जैसे छोटे छोटे गोल देना माइंड को हम शुरू करते हैं, वो जो चीज माइंड एक्सेप्ट करता है, पहले हम माइंड को वो चीजें देना शुरू करें, तो फिर सफलता हमें जब मिलती है, माइंड करना शुरू करता है, सफलता मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर और भी दिल चाहता है कि और करें और करें और करें। तो मैं यही आज शेयर करना चाह रही थी कि बाबा इसलिए हमें मोटिवेट करते हैं कि हम, हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो है बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, या कहें कि रावण हम पर हावी हो जाता है, तो इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाबा हमारे साथ है, वो शक्तिशाली हमारे साथ है, तो फिर वो जो पुराने पैटर्न्स हैं आहिस्ते आहिस्ते मैं देख रही हूँ हम ब्रेक कर पा रहे हैं, काफी ब्रेक किए हैं, अभी और काम करना ही है जाहिर है, तो इस लक्ष्य है तो जरूर अचीव कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और प्लीज अब आप लोग शेयर करें, जिसको जो चीज अच्छी लगे वो शेयर करें। आवाज आ रही है मेरी बहनों भाइयों? जी जी आ रही है खुशी बहन। ओम शांति।
ओम शांति। सारे परिवार को बहुत सारा याद प्यार। हर मुरली की तरह बहुत ही प्यारी मुरली। और खुशी बहन और शोभा बहन, आपने वरदान को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। हाँ, बाबा ने आज की मुरली में जो कहा ना कि भक्ति में जो है वो अलग अलग देवताओं को मानते हो, तो गीता में भी परमात्मा ने कहा है कि जो दुनियावी चीजें तुम्हें चाहिए तो उसके लिए तुम्हें देवताओं की पूजा करनी होती है, लेकिन वर तुम्हें यानी मैं ही देता हूँ। यानी तुम्हारी ख्वाहिश जो भी इच्छा है, उस इच्छा को रखकर जो तुम देवी देवताओं को की पूजा करते हो, तो वो इच्छा मैं ही तुम्हारी पूरी करता हूँ। क्योंकि किसी भी देवी देवताओं को भी बाबा ने इतनी शक्ति नहीं दी है। तो बाबा ने आज कहा कि उनका साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, ताकि उनमें उनका विश्वास बैठ जाए। क्योंकि भक्ति में इतने मुझे हुए लोग कि उन्हें देवी देवताओं में ही परमात्मा नजर आता है। तो ये बाबा ने आज कहा कि वो साक्षात्कार भी बाबा ही कराते हैं। तो ये बहुत क्लियर हो गया। और लोग क्या समझते हैं कि हमें हनुमान जी ने जो है वो दर्शन दे दिया, हमें परमात्मा मिल गया। तो ये सब बाबा ने आज बताया कि भक्ति की अंधश्रद्धा की बातें हैं। और धारणा में जो बाबा ने बहुत ही प्यारी रीत कहा कि वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुप्त करने हैं। तो वारिस बनना है बाबा का, हमारा एम ऑब्जेक्ट ये है कि हमें बादशाहत मिले। बाबा के जो भी बाबा का है उसके हम वारिस बने। तो उसके लिए बाबा ने कहा हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने हैं। तो हिसाब किताब चुकतू किससे करने, यानी आत्माओं से ही करने ना। तो उसकी भी विधि जो है वो बहुत ही प्यारी रीत कल टॉक सुन रही थी, तो उसमें ये बताया था कि कल की मुरली में था ना, बांधेलियों को जो बहुत ही कष्ट आता है, तो वो भी हमारे उनके साथ कर्म हैं, जो हमने भी उन्हें शायद ऐसे दुख दिए होंगे कि इस जन्म में हमसे बदला लेने के लिए वो आत्माएं आई हैं। तो ऐसी जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं, तो उनसे हमारा हिसाब किताब चुकतू कैसे हो। तो उसका जो बताया कि आत्माओं को पहले तो खुद अपने को आत्मा समझो और बाबा के सामने जाओ और बाबा से वो शक्तियां के लो। और फिर उन आत्माओं को भी कि बाबा ये भी बहुत प्यारी आत्माएं हैं और ये मुझे सिखाने के लिए ही आई हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ जो हम दुख लेते हैं या जो भी हमें कोई दुखी करता है, तो वो दुख नहीं, वो हमें सिखाने के लिए आता है। क्योंकि जितना जितना हमें कोई रोकता है ज्ञान से, बाबा को याद करने से, उतना ही हम परमात्मा से अटैच होते जाते हैं। तो उन आत्माओं से भी माफी मांगना है कि जो भी आपसे हिसाब किताब है, तो आप सब आत्माएं, आप भी प्योर हो, अच्छी आत्माएं हो, बाबा के बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो उनसे माफी मांगना और उन्हें माफी देना। और जो भी कर्म बंधन है, जैसे अभी भी, तो उन्हें बंधनों में फंसना ही नहीं है ना। क्योंकि हर आत्मा अपना अपना रोल कर रही है, तो उनसे अटैच नहीं होना है आत्माओं से, हर एक का रोल देखना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कर्म बंधन चुकतू करने, बाप की जो राय मिलती है उस पर ही, बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। और वरदान तो खुशी बहन आपने बहुत प्यारी तरीके से बता दिया कि वैसे भी जो हम लौकिक में भी पेपर देते हैं, तो जब पेपर आता है तो कहते हैं अरे भाई कुछ आ ही नहीं रहा, ये तो आउट ऑफ जो है वो स्टडी के बिल्कुल ही बरक्स आ गया। तो मूंझ जाते हैं बच्चे ना कि कैसे करें क्या करें, ये पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया। तो इसी तरीके से ही जो हमारी जिंदगी में पेपर आते हैं, टेस्ट पेपर, तो उसमें भी हम क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं घबराना नहीं है। हमेशा हर जो भी टेस्ट पेपर आता है, तो चाहे वो लौकिक में भी अगर हम पेपर देते हैं,
तो उस वक्त भी पेपर देखकर घबराते नहीं, आराम से हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और जो भी जवाब होता है हमारे मन में वो हम लिखते जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि हमें विरसा लेना है, बाबा हमारे साथ है। तो उसको बाबा ने कहा ना, एक राजाई को याद रखो और एक बाबा को याद रखो, तो कभी भी कोई भी टेस्ट पेपर आएगा तो घबराओगे नहीं। ये चलते हुए सीन है, ये सीन चलता हुआ है, तो उसमें फंसना नहीं है। सिर्फ अपना एम ऑब्जेक्ट याद कर रखना है और फिर बाबा को साथ रखकर वो हम फिर क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे और आराम से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस टेस्ट पेपर को हम क्लियर कर सकते हैं, पास विद ऑनर बन सकते हैं। और स्लोगन बाबा का बहुत ही प्यारा, स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करो, तभी सफलता मूर्त हम बनेंगे। हर रिश्ता बाबा के साथ जोड़ दें हम, इस दुनिया से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाए, जैसा कोई भी मेरा नहीं, सब आत्माएं हैं, अपना अपना रोल कर रही हैं। मेरा तो एक शिव बाबा है, हर बंधन वही मेरा बाप है, वही मेरा माँ है, मेरी वही मेरा दोस्त है, वही मेरा साजन है, वही मेरा पति है। हर रिश्ता मतलब बाबा के साथ हम जोड़कर तो देखें, फिर हमें बाबा के प्यार का भी अनुभव होगा और बाप का प्यार भी हमें मिलेगा। तो ऐसे ही हम अपने हर कार्य में सफल होते जाएंगे और विजयी बनेंगे। तो विजयी तो बनना है, तो सब कुछ बाबा को दे दो और उनसे बाबा से प्यार ले लो। तो थैंक यू बाबा का, थैंक यू सारे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। हमें बाबा से वर्षा तो लेना ही है, हमारा लक्ष्य है बाबा से वर्षा लेना। बाबा ने बहुत इजी तरीके से बताया क्या करना है, बाबा के प्यार में समाये रहो तो आपको सफलता मिल जाएगी। थैंक यू। और कोई शेयर कर रहा है? ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा के बच्चों को, याद प्यार। बाबा की बहुत मीठी मीठी मुरली, प्यारी प्यारी मुरली। बाबा ने कहा ना, एक ही शब्द में बाबा ने जैसे सारा सार बता दिया ज्ञान का, कि बस एक शब्द जो है वो स्मृति में रखो। पास शब्द के पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है। तो जितना हम वो सिमरती, सारा खेल जो है वो सिमरती का है ना, सिमरती विस्मृति का है। कि हम जब याद रखते हैं, बाबा से जुड़े रहते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, अंदर में सिमरती रहती है कि हम ईश्वरीय कुल के हैं, हमें कौन मिला है। कल भी जैसे बाबा ने निश्चय का कितना पक्का पाठ पढ़ाया कि स्वयं भगवान जिसके साथ है उसकी अगर विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। तो ये जो नशा है ये मरना नहीं चाहिए। बाकी सब चीजें चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां आएंगी, तूफान आएंगे, सितम भी होंगे, बाबा ने कहा था, लेकिन जो ये नशा है, ये जो खुशी की बात बाबा बारहा करते हैं, बार बार करते हैं, उस खुशी को, खुशी की जो अंदर में जोत है, आंतरिक खुशी की बाबा ने बात की ना, कि आत्मा का जो सुख और दुख है वो शक्ल से नजर आता है। तो उसका इम्पैक्ट, जैसे देवताओं की भी बाबा ने बात की कि वो कितना हर्षित रहते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, वही दुख देते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी आत्मा के लिए या कि कोई भी लाइफ में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो क्वेश्चंस उठते हैं, तो वो क्वेश्चंस ही दुख का कारण बनते हैं। तो हम बाबा कहते हैं ना, एक वर्षे को याद करो, मुझे याद करो। तो कितना बाबा वो प्रतिज्ञा की भी बात करते, पवित्रता की।
तो ये सारी चीजें, इनका जो रिजल्ट है वो खुशी है। जितना आत्मा शुद्ध पवित्र रहती है, पर्शन मुक्त रहती है, उतना ही वो पर्सन चित्त रहती है, हर्षित मुख रहती है। तो हम जितना बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, जितना बाबा का जो सोमान, बाबा का ज्ञान है, बाबा की श्रीमत का हाथ हमारे साथ है, हमारे सर पर है, तभी हम पास कर सकेंगे हर बात को। पास करना मतलब बीती को बिंदु लगाना। तीन पास की तीन अलग अलग मीनिंग है ना। एक तो पास होना, जैसे पास विथ ऑनर, हर सिचुएशन को हम पास कर सकें, फेल ना हो। किसी भी जो धारणाएं हैं बाबा की, बाबा का ज्ञान अनुसार जो भी लाइफ के सीन हैं, उनमें हम पास हो जाएं। बस बुद्धि में हर वक्त यह है कि मुझे पास होना है और पास करना है। पास करना है इट मीन्स के सेजता से हम बीती को बिंदु लगाएं, बिल्कुल फुल स्टॉप, इतना सेजता से 1 सेकंड लगे, कोई समय ज्यादा ना लगे। तो और उसके बाद पास, बाप के पास रहना है। तो जितना हम बाप से जुड़े हैं, हमारी याद में वो तीव्रता है, वो निरंतर याद है, यथार्थ याद है, निरंतर याद है। तो फिर माया को कोई चांस ही नहीं मिलता, कोई स्पेस ही नहीं मिलता। तो हम स्वयं जो है वो स्पेस देते हैं माया को, तभी जो है फिर स्थिति डावांडोल होती है, ऊपर नीचे होती है। तो बाबा का चरित्र, सारी महिमा बाबा की है कि बाबा कैसे चतुराई से, चतुर बनकर बाबा जो है कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। क्योंकि परमात्मा को फिर चतुराई तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि पर्शन बहुत होते हैं संस्कारों के वश। जब भी आत्माएं ज्ञान में आती हैं तो बहुत सारे पर्शन होते हैं, बहुत सारा अंदर में ज्ञान होता है। किसी दीदी की क्लास सुन रहे थे तो उसमें ये था कि टू मच जो नॉलेज होती है ना, तो वो भी चीज़ों को समझने में एक रुकावट होती है। जितना बोलापन होगा, जितना हम, जैसे हम दादियों की भी मिसाल सुने कि वो कितना बोली, मतलब जानते हुए भी नहीं जानना, कि उन चीज़ों में फंसना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। जो बाबा जो जुर्मुई जुगमुई बातें उनका करते हैं कि उन चीज़ों में जितना हम पढ़ते हैं, उतना चीज़ें जो काम की चीज़ें हैं वो हमारे सर के ऊपर से गुजरती हैं। तो जितना हम देखते हुए नहीं देखेंगे, जानते हुए नहीं जानेंगे, बाबा को जो मासूम बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे, वही पसंद हैं। तो इसीलिए बाबा को फिर, क्योंकि हम जब ज्ञान में आते हैं तो इतना भटक भटक के आते हैं, तो वो फिर बाबा को चतुराई करनी पड़ती है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए। तो ये बाबा का कमाल है। वरना तो शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, साक्षात्कार भी करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं होती, खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, लेकिन उनका एम ऑब्जेक्ट कुछ और होता है। तो बाबा हमें बिल्कुल एक टारगेट दे देते हैं ना, विजन दे देते हैं, इतना क्लियर विजन होता है। तो फिर एक सामने मंजिल होती है, तो फिर चलना, चाहे फिर वो कांटों का रास्ता हो, फिर चलना सेज लगता है। और आज बाबा का हाथ हाथ में है, उसका साथ है, उस सतगुरु बाबा के वरदान हमारे साथ हैं, आशीर्वाद साथ है, प्यार साथ है। तो फिर जो है मेहनत मेहनत नहीं लगती, फिर वो मोहब्बत बन जाती है। और मोहब्बत में इतना वो सफलता मिलती ही रहती है जैसे। तो बाबा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारा काम बाबा रोज देते हैं। और तो उसमें ही जो है बुद्धि इंगेज रहे, कोई और बात कोई जहन में ना आए। तो यही कामना तमन्ना है। बाबा का धन्यवाद, सारे ब्राह्मण परिवार का भी धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
थैंक यू विजय भा, तांजो भी, तो आपका भी थैंक यू। आपने पूरी मुरली को रिवाइज करा दिया, रूपमाला बहन, और आप सार में पूरी मुरली को रिवाइज करा देते हो, मतलब कि विस्तार में, सॉरी सार में नहीं, पूरी तरीके से रिवाइज करा देते हैं आप। थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत जी। और कोई शेयर कर रहा है? ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत अच्छे से वरदान और उसका बाकी मुरली का भी, स्पेशली वरदान बहुत अच्छा था, और उसमें मनन चिंतन भी भाई बहनों का बहुत अच्छा। एक सीन आज मुरली में बाबा ने दिखाया तो बहुत अच्छा लगा। तो है इसी से, वरदान से रिलेटेड ही, लेकिन बाबा ने मुरली के बीच में बताया कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, इस समय दुनिया में घोर अंधियारा है, और ऐसा देखते भी है लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाए तो बच्चे रोते हैं, या क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता तो ऐसा डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो रोते हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में इस वक्त घोर अंधियारा है, और जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको डर लगता है कि कहीं गिर ना पड़ूं, तो वो अपने पेरेंट का हाथ पकड़ लेता है। तो ऐसे इस समय बाबा के हाथ में तुम्हारा हाथ है। तो ये बात अपने आप में बहुत एक, जैसे ना एक सहारा देने वाली, कि ये ज्ञान भी बहुत ऊंचा, और कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि पुरुषार्थ बहुत करना अभी पेंडिंग है, लेकिन उतना लक्ष्य नहीं अचीव कर पा रहे। तो ये खुशी दीदी की भी बात बहुत अच्छी लगती है कि छोटे छोटे लक्ष्य रखो तो फिर वो हो जाएगा। तो लेकिन थोड़ा अंदर में है, क्योंकि बाबा जो मुरलियों में दिखाते हैं एम ऑब्जेक्ट वो बहुत हाई लेवल का है, वो टॉप, लेकिन अभी अगर चेकिंग करते हैं तो उसमें बहुत कुछ अभी निकलता है। तो ये चीज बहुत एक सहारा देने वाली लग रही थी कि वाकई घोर अंधियारा है, तो कभी कभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बाहर की परिस्थितियां कुछ और हैं, वहां पर एक बुद्धि की क्लैरिटी हो, ज्ञान से एक निश्चय पक्का हो कि ड्रामा एक्यूरेट है, उसका हर सीन एक्यूरेट है और लॉ ऑफ कर्मा वर्क कर रहा है। तो ये संकल्प फिर वो बुद्धि को प्रश्न में जाने से रोक देते हैं। वरना कभी कभी फिर भी मन क्वेश्चंस में जाता है कि मतलब मैं ही क्यों करूं, या ये चीज मैं इतना क्यों करूं। थोड़ा है इस तरह, जैसे पुराने भी तो निकल रहे हैं ना संस्कार बीच बीच में, या थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से वो हलचल की स्थिति को कैसे समाप्त करें। तो बहुत अच्छा ये सीन के बाबा साथ है, उसने रखा है, और एक क्लैरिटी है कि चलो जो भी आ रहा है डिसीजन लेने में मुझे श्रीमत क्या कहती है, फिर एक इजी हो जाता है, एक हल्कापन आ जाता है कि चलो दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं, वो अपने अपने मत के हिसाब से देंगे। दुनिया में पॉलिटिक्स चल रही है उस हिसाब से देंगे, या इस तरह से सबकी मत है और सभी देंगे सलाह। तो एक ऑब्जर्विंग माइंड रख के श्रीमत क्या कहती है, मुझे क्या करना है, तो फिर वो मतलब वो बाबा का हाथ जो है ना उसको पकड़ के अगर चल रहे हैं तो एक अंदर हल्कापन होता है कि चलो जो भी रिजल्ट आएगा मैंने तो एटलीस्ट श्रीमत को पकड़ा है। तो ये बहुत हल्का कर देने वाली बात। और वही बाबा ने जो वरदान में भी फिर वही स्मृति दिलाई, जो एक वर्ड पास, तो भाई जी ने बहुत अच्छा 3 अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली ही पॉइंट है कि कैसे उसको हम माइंड में ये रखें कि जो भी सीन आई है लाइफ में ये पेपर है, कुछ भी है वो पेपर है, और मुझे इसको पास करना है। प्रश्न में फंसती हूँ, मेरी स्थिति हिली माना मैं फेल, फेलियर की भी मीनिंग ही यही है, स्थिति डगमग हो रही है, संकल्प मुझे हलचल में ला रहे हैं, मतलब मैं फेल हूँ। और पास का मीनिंग ये है कि मेरी स्थिति अचल अडोल रहे। तो संकल्पों को वैसा डायरेक्शन देना ज्ञान का कि मेरी स्थिति स्टेबल रहे, तभी हम उसको पास कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। और फिर उसके लिए भी बाबा ने जो विधि बताई वो है बाबा को पास रखना। ये बच्चे के हाथ में अगर पेरेंट का हाथ है तो भले कितना भी अंधियारा है, लेकिन एक निश्चय है कि पेरेंट मुझे सही डायरेक्शन में ले जाएगा, मैं गिरूंगा नहीं।
अपने को चाहे दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है, नहीं दिखाई देता, कभी सीन में क्लियर नहीं दिखाई देता, लेकिन पता है कि हाथ अगर पेरेंट के हाथ में है तो वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। तो वो एक हल्का हो जाती है, मन की स्थिति भी इससे स्टेबल हो जाती है। तो बाबा का बहुत थैंक यू कि इतना हमको संभाल के, इतना सहारा दे के, जैसे गोद में उठा के चल रहे हैं इस आजकल के इस तरह के समय में। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू आपका भी सदफ बहन। मतलब कि बाबा वाकई एक तो राइचस वही है, और उसको ज़ारे हाथ दिया है तो हमें यकीन भी है कि वो हमें संभाल लेगा। हम कभी कभी डमाडोल हो जाते हैं, और क्योंकि माया हर तरफ हमें नजर आती है, वो कभी कभी हमें खींचती भी है, लेकिन बाबा फिर हमें अपनी तरफ मतलब के खींच लेते हैं, वो हमें संभाल लेते हैं। मतलब बाबा हमें संभाल लेते हैं। हम माया की तरफ जाने की कोशिश हम करते भी हैं अभी, ऐसे नहीं कि नहीं जा रहे, लेकिन बाबा फिर अपने प्यार से वो प्यार दे दे के और फिर हमें अपनी तरफ कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। जी थैंक यू। और कोई शेयर कर रहा है? ओम शांति। ओम। बाबा के सब हर्षित मुख बच्चों को, पास विद ऑनर बच्चों को हैप्पी मॉर्निंग। तो मुझे बाबा की ये कि बाबा आया है संगम युग पर हमें पावन करने, हीरे जैसा बनाने। तो हम अपने आप से पूछें क्या वाकई हम बनना चाहते हैं? ये बाबा एक राजा ही लेकर आए हैं, तो या ये हमें चाहिए? तो एक तो ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। तो अगर सभी कहेंगे हाँ हमें ये चाहिए, तो फिर जीवन में सत्य को धारण करना पड़ता है। हमारा सत्य क्या है ये पहचान, और जो परम सत्य का सागर परमात्मा है, तो इससे कनेक्ट होते हैं तो एक पावर आती है। इससे तो हमारे जो नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो आस्ते से खत्म होते हैं। तो ये एक परम सत्य से जुड़ना, और जिस तरह वाकई एक पता चल जाता है, भले हम परम सत्य से कभी जुड़ते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, नहीं तो हम ये हर किसी को पता है गलत क्या है सही क्या है, चाहे कोई ज्ञान सुनता है या नहीं सुनता है, लेकिन वो पावर नहीं होती है कि एक्सेप्ट करने की। तो एक संस्कार इससे होते हैं, हम वहां चले जाते हैं। तो यहाँ से जब हम अपने ये आत्मा का ज्ञान इस सत्य को पहचाने और परम सत्य से जुड़ते हैं ना, तो एक पावर आती है, तो एक क्लियरिटी आती है हमारे कौन से इमोशन एक्टिव हैं, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। तो फिर एक अपने आप को कंट्रोल करने का एक पावर आता है और हम कर पाते हैं। तो एक ये बात, और एक ये देखें कि लाइफ में जो भी लोग हैं कहीं वो हारे हुए हैं जिंदगी से, चाहे किसी की लाइफ में हस्बैंड नहीं है, किसी की लाइफ में बच्चे नहीं है, किसी की लाइफ में पैसे नहीं है, तो हर कोई अंदर से दुखी है। तो अब ये अंतिम जन्म है, अगर हम अपनी इस हार को जीत में बदलना चाहते हैं, और बाबा हमारे हार को जीत में बदलने का एक तरीका बता रहे हैं। हमारे पूरे कलप का एक सर्कल, जन्म जन्मांतर के जो हमारे जो होते हैं ना, पूरे एक पूरे कलप के जो जन्म मिलेंगे, हम वहाँ पे राजाई सुख सब चीजें हमें अच्छी अगर हम लेना चाहते हैं, तो वाकई बाबा से जुड़ना पड़ेगा, श्रीमत पर चलेंगे। और ये सिंसियरिटी से वाकई बाबा क्या कहता है समझना चाहिए, पूरे कलप की राजाई चाहिए। ऐसे नहीं आज हम ये टाइम खो दे, फिर जन्म जन्म फिर ये चीजें आए हम दुखी होए। अगर सुखी और राजाई चाहते हैं तो सिंसियरिटी से समझना है, और ये जन्म तो काम करना ही है। ओम शांति। थैंक यू जी तांजो भी थैंक यू। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हमें सिंसियरिटी से बाबा के साथ जुड़ना है, और सबसे पहले सिंसियरिटी अपने साथ, क्योंकि बाबा हमें खुद के साथ सिंसियर होना सिखाते हैं, अपने पर रहम करना, अपने साथ सिंसियर होना, क्योंकि बाबा को कुछ नहीं चाहिए हमसे। हम दुखी हैं, हमें ही सुखी होना है। ये सब कुछ राजाई भी हमें चाहिए, राज हम करना चाहते हैं, तो इसलिए अपने साथ सिंसियर होना जरूरी है। थैंक यू। कौन और शेयर कर रहा है? कोई और कर रहा है शेयर?
ओम शांति। कोई नहीं शेयर करना चाह रहा? क्या हो गया भाई? नहीं करना चाहते? इट्स ओके, फिर हम योग करते हैं। अगर आप लोग शेयर नहीं करना चाहते हो। राजू भाई भी हैं। राजू भाई, आप नहीं शेयर करना चाह रहे? ओम शांति है। ओम शांति। ओम ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार, हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी सतगुरुवार। थैंक यू बाबा का प्यार, बाबा की जबरदस्त मुरली की शेयरिंग टू मच सबने की। शोभा बहन ने बहुत अच्छी तरह से, रूपमाला बहन, विजय भैया, सदा बहन जी और रूपमाला बहन जी और मायाजीत बहन। तो इसमें आज की मुरली से थोड़ा सा एक और अलग नजरिए से हम देखें, क्योंकि मुरली को अगर हम एज इट मुरली पढ़ते हैं, जैसे रूपमाला बहन, विजय भैया, सदा बहन जी, इन्होंने जो बाबा ने अल्फाज किए ना, उसी के ऊपर हम बात करते हैं। एक और नजरिए से भी देखना चाहिए हमें मुरली, एंगल जिसको कहते हैं, हर किसी का अपना अपना होता है। तो बाबा ने आज ये मुरली क्यों चलाई? भगवान अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे थे आज की मुरली से, कि मैं कौन हूँ। अंधेरा लगा पड़ा, लोग धक्के खा रहे हैं, भक्ति मार्ग के इतने दर्शन के पीछे जा रहे हैं। मैं कौन हूँ? मैं कैसे जन्म लेता हूँ? मेरा अलौकिक दिव्य जन्म है। मैं आता कैसे हूँ? जैसे प्रवेश करते हैं, जैसे वही नाजल होती है, काम करके चले जाती हूँ, तो मैं ऐसे आता हूँ। मेरा ऐसा जन्म है। मैं तुम्हें कैसा बनाने आया हूँ, कैसी सैपलिंग लगाता हूँ मैं, मेरा दिव्य काम क्या है, मेरे चरित्र कौन से हैं। क्या श्री कृष्ण के चरित्र का बोर्ड लिखो और मेरे लिखो। तुम्हें बाप की महिमा करनी चाहिए। तुम अंधेरे में हो, मैं तुम्हें अंधेरे से निकालने आया हूँ। तुम पहचानो, बाप की सिर्फ महिमा करो। आत्मा अपने पिता की महिमा करे, आत्मा बहुत खुश होती है, क्योंकि आत्मा को पता चल रहा है, जिसको ज्ञान मिल रहा है। दो मालाएं अलग है, ज्ञान माला और भक्ति माला। ज्ञान माला वाले होंगे, उसको आत्मा को इतना खुशी तृप्ति होगी, वो ये संस्कार ले जाएंगे और बहुत राजा रानी बनेंगे और अविनाशी ये उसका जो खजाना मिल जाएगा। भक्ति माला वाले एक जन्म के ले जाएंगे संस्कार। लेकिन भक्ति मार्ग वाले अनेक शास्त्र हैं, वो कितना पाठशालाएं खोल रहे हैं, शरीर निर्वाह यानी कि पैसे के खातिर पढ़ाई करते हैं। कोई मुक्ति नहीं, कोई जीवन मुक्ति नहीं, कोई उनके लिए कोई समझ नहीं, एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। बस जाते हैं, पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं उनको खुद को नहीं पता। बस वो हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, बैठेंगे और वो लेंगे। जैसे विजय भैया कह रहे थे कि इतना ज्ञान टू मच ले लेते हैं, तो फिर वो बेस बेसा भी ज्यादा करते रहते हैं। तो ज्ञान ऐसा लेना चाहिए कि जैसे अभी सदर बेन जी ने एक अल्फाज कहा था कि पास समय कैसा होना है। हीलिंग या फीलिंग आई, स्थिति डामाडोली, तो उस समय खुद की चेकिंग करो। तो मैं आज सुबह चेक कर रहा था, भाई वाले जा रहे थे कराची, तो किराया जो वहां पर था ज्यादा था यहाँ डिग्री से, तो मैंने कहा मीरपुर से चले जाना। तो उन्होंने कहना नहीं माना। तो मैंने कहा नहीं मानते, आपकी मर्जी है, हमें तो राय बता नहीं आपको। अभी आपकी मर्जी, यहाँ से जाओगे 1050 रुपये किराया डिग्री से कराची एक बंदे का। मैंने कहा वहां से आपको 600-700 में गाड़ी मिल जाएगी। तो कहने का नहीं, हमें डॉक्टर नहीं मिलेगा ये वो। मैंने कहा आपकी मर्जी है। तो एक समय के लिए मैंने कहा कि मैंने बताया कि उनको बात। तो फिर दूसरे के समय उसी लम्हे में मैंने कहा चलो बताना अच्छी बात है राजू, बताकर अपनी जगह ली और अपने कर्म इंद्रियों को उसी समय का थैंक यू, आपने कर्म कराया और अभी आप शांत रिलैक्स बुद्धि बाबा के पास, यानी कि अपने नब्जों पर काम कराया। तो पास विथ ऑनर की मीनिंग ये है कि हमें कोई भी काम करते हैं ना, कर्म करें, जा रहे हैं कर्म करते करते, उस समय अपने आप को चेकिंग करो, बस शांत, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं, बस संतुष्ट। क्योंकि ये सफलता लेनी हमें, ये परमात्मा प्यार की वो चुंबक है, जो ज्ञान है, जो हमें वो रास्ता मिल रहा है। बाबा अपनी महिमा बता रहे, कल एक क्लास चला रहे थे, हम अपनी महिमा ही भूल गए। इंसान इंसान की अपनी औकात भूल गया है। घर में माँ जो है ना, माँ अपने आप को माँ समझती नहीं है, वो नौकरानी समझती है बच्चों की।
मुझे बच्चों की परवरिश करनी है। बच्चे मानते नहीं है, बच्चे नौकरानी समझते हैं। माँ अपनी स्टेज पे आए, वो बार बार बोलती मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा कहना, तुम बच्चा मेरा कहना नहीं माना, मैं तेरी माँ हूँ। ले चल चल, माँ है, धिक्के देते हैं, बाप को धिक्के देते हैं। सेठ को अपनी सेठ की महिमा नहीं पता है। बाबा को देखो कितना शुद्ध अहंकार है, अपनी महिमा का पता है, मैं कितना ऊंच हूँ, हाईएस्ट हूँ। अपनी महिमा वो अपने खुद करता है। हमें अपनी महिमा करनी, हमें अपने स्टेज देखने हैं। हम योग में बैठते हैं लेकिन हम वो माया के जाल में बैठते हैं। हम पास होंगे नहीं होंगे, पता नहीं कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। बाबा कहते हैं मास्टर भगवान हो तुम प्रिंस हो, मैं रचयिता, तुम रचना हो मेरी। तुम हाई क्वालिटी आत्मा हो, अपने को वो स्थिति बाप समान, मैं हूं ही बाप समान। कौन से पाप किसने किए, मैं ड्रामा, ये सारा ड्रामा खेल चल रहा है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख, 4 भाग का ड्रामा बना हुआ है, सब ये ड्रामा है। मैं अपने स्टेज पे हूँ, मैं बाप समान हूँ, मेरी स्टेज ये आत्मा टिक गई। अपने को बार बार ये याद दिलाना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कौन सा स्टेज है मेरा। मैं परम पवित्र, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। हम अपने स्टेज को, हम अपने उस पावर को भूल गए हैं। हम वो अपने एम ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरा एम ऑब्जेक्ट तो है लक्ष्मी नारायण, लेकिन मैं अपने अभी भी एम ऑब्जेक्ट को भूल गया कि मैं राजू हूँ। राजू नहीं, मैं हाई क्वालिटी सुपर पावर, पर सुप्रीम पावर के साथ मैं वही जुड़ी हुई, सेम टू सेम वही हूँ जैसे कल मम्मा ने कहा। बस मेरी क्या है कि ये शरीर लेते लेते मैंने वो हमें नजर आ रहे हैं, मैं कौन सा शरीर में, मैं शरीरी, मैं आत्मा बुद्धि, मेरी योग वही है। क्योंकि वही योग मीनिंग है कि मैं पावरफुल बीइंग हूँ। ये शरीर है, काम होते रहेंगे, ये ड्रामा चलता रहेगा। मैं अपने स्टेज को ना भूलूं, मैं अपने पद को ना भूलूं। लोग अपने पद को भूलते हैं और सब्जी वाले के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, थोड़ी दुआ दो हमें, दुआ दो, कमजोर हैं। एक दिन क्लास में मुस्कान बेर कह रही थी कि एक गुरु के पास हम गए, हम 30 जने थे गाड़ी में, 29 जने उसके पाँव में गिर के झुक रहे थे और वो कुछ कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं झुकी। तो इसके पीछे क्या मीनिंग है, मुझे, मैं क्यों नहीं झुकी इसका बताओ। मैंने कहा वो सारी आत्माएं कमजोर हैं, वो अपने को कमजोर, जैसे कोशी बेन का मुलाजिम होगा ना, वो मेरे भी पाँव पड़ेगा, लेकिन कोशी बेन तो गद्दे पे बैठेगी, नीचे थोड़ी बैठेगी, उसको पता है अपनी क्वालिटी का। मैंने कहा मुलाजिम से मुलाजिम जो होगा ना, वो अपनी उसकी वैल्यू ही नहीं पता है खुद की। तो हम भी ऐसे मुलाजिम के मुलाजिम है ना, जो नौकर से भी नौकर, वो हमारी वो वैल्यू नहीं है, अपने खुद को ही नहीं पता है। इसलिए हम सबके पाँव झुकते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टे सुलटे सारे काम कर। वैल्यू को पहचानो, मैं हाई क्वालिटी आत्मा हूं। जब ये वैल्यू करेंगे ना, मेरी वैल्यू ये है, लोग हमारी वैल्यू करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। एक हम स्कूल में गए थे, वहाँ एक टीचर था, वो टीचर झाड़ू भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो उसको लोग, उसके बच्चे जो है ना, वो टीचर नहीं मानते, ये कौन सा टीचर है, ये तो जो दुनिया दुनिया के काम कर रहा है, ये पट्टे वाले के काम कर रहा है, ये टीचर, इसको कौन, वो टीचर का उसका कहना ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो अपने टीचर की स्टेज पे ही नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल, मैं टीचर हूँ, मेरी अपनी स्टेज मुझे याद होनी चाहिए। लोग हमें याद कराते हैं, राजू आप प्रिंसिपल, आप टीचर हो, आप फलाने भाई हो, आप ऊंची हो। हम अपनी औकात भूल गए हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं, तुम्हें, मैं अपनी औकात तुम्हारी, मैं अपनी बताने आया हूँ, तुम्हें अपनी याद दिलाने है, तुम कौन सी औकात वाले हो, तुम कौन सी हाई क्वालिटी हो। तुम्हारे सुर का नशा है, खुशी है, तुम शांति के लिए भटक रहे हो, यहाँ थोड़ी शांति दो, वहां दो। तुम तो हो ही खुश, खुश रहने वाली आत्मा हो, सदा सुखी हो। तुम तो दुख की दुनिया के हो ही नहीं। सिर्फ अपने को समझो कि मैं कौन सी क्वालिटी की आत्मा हूँ। तो बाबा हमें वो अपने नशा खुद दिला रहे, और तुम्हें बताने आए हैं कि बच्चे तुम अपने नंबर तो पहचानो। अष्ट रत्न हो, 8 रत्नों की माला बनती है। तो मैं अपने आप को, जब कल से हम क्लास कर रहे थे, हम अपने आप को ही भूल चुके हैं कि मेरी स्टेज क्या है, मेरा लेवल क्या है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। हाई क्वालिटी की सुप्रीम आत्मा हूँ मैं। तो ये जब नशा करके बैठेंगे तब योग लगेगा, और तब वो उसकी पावर सारी मुझ में आएगी। तब वो बोलेगा हाँ ये है मेरा लायक बेटा, ये है, ये कुछ करके दिखाएगा, ये ललकार भी करके दिखाएगा, जिसको निश्चय हुआ है कि ये वाकई आत्मा। बाकी जो बैठे होंगे, माया इधर वहां, वहां से वहां, वहां से वहां ले जाएगी, वो निश्चय नहीं करेगी, वो बैटरी चार्ज नहीं करेगी। इसलिए हम कह रहे थे कि गुणों को जितना हो सके, एक एक गुण को पूरा पूरा 15 मिनट बैठकर बैटरी को चार्ज करें। चार्ज करने के बाद काम करें, फिर देखें कौन सा गुण कम हुआ चार्ज। जितनी बैटरी चार्ज 50% हो गई, आपकी सारी बुद्धि की वो सारे कपाट खुल जाएंगे, बुद्धि इतनी शुद्ध बन जाएगी।
तो ये योग करने की विधि है। हम बैठे, हम 15 मिनट योग करें, आधा घंटा करें, करेंगे कौन सी बोल अल्फाज बोलते हैं, मैं शांत हूँ, आगे पीछे जा रहा हूँ, ये नहीं। एक एक गुणों के ऊपर बैठे हैं, सोचें कि मैं कौन सी हूँ, उसके लिए सम्मान दे, और जैसे जैसे देते जाएंगे ऐसे बुद्धि के कपाट खुलेंगे, तीव्रता आएगी, बुद्धि शार्प बुद्धि होगी। तो आज की मुरली से पूरी बाबा ने अपनी शार्प बुद्धि बताई कि मैं कौन हूँ पहचानो, और तुम कौन हो खुद को पहचानो। बाकी रावण पकड़ कर नालायक बनाता है, मैं लायक बना रहा हूँ। तो थैंक यू आपका। ओम शांति। थैंक यू राजू भाई, आपका भी। और आप सही कह रहे हैं, बाबा हमें क्या बनाते हैं, लायक बनाते हैं, और रावण हमें नालायक बनाता है। तो हमें क्या बनना है, लक्ष्य क्लियर है हमारा, हमें लायक बनना है। बाबा हमें लायक बनाने आए, और वो भी स्वर्ग के लायक, हमें प्रिंस प्रिंसेस बनाने आए हैं। तो ये लक्ष्य हमारा, हमारे बुद्धि में क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बनना है। तो थैंक यू राजू भाई जी। और कोई शेयर करना? कौशिक बात, एक बात भूल गया, वो भूल नहीं गया, वो हाँ बोलिए। ये ये ड्रामा का झाड़ कलप 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 कितनी बार चल चुका है तुम्हें पता ही नहीं है। अनेक बार चला, अनेक बार चलेगा। और हम प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, ये नहीं बोलना है, हम हैं ही प्रिंसिपल्स। उस क्वालिटी को फीलिंग में लाना है, क्योंकि मैं हूँ ही वो, तो वो अंदर इमर्ज होंगे हमारे। थैंक यू बहन। ओम शांति। थैंक यू जी। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हाँ मैं हूँ ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैं उसकी बच्ची हूँ तो मैं उस समान ही हूँ। ऐसे नहीं कि बनना है, हाँ मैं हूँ ही। तो सही है, हम हैं उसके बच्चे, तो हम उसी के समान हैं। और बाबा ने हमें वर्षा दे दिया है, अब उस वर्षे को यूज करना है, और जितना यूज करेंगे वो बढ़ेगा जी। और कौन शेयर कर रहा है? सुरेश भाई, आप वापस आ गए या वहीं से कनेक्ट हो रहे हैं? ओम शांति। सारे परिवार को गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जी बहन, मैं वापस आ गया था रात को। ओके। कोशिश तो पूरी की, मुरली सुनना था जबरदस्त। अच्छा तो जी। शोभा बहन ने पढ़ी, बहुत समझ में आई। अच्छा अच्छा। बस बस पुरुषार्थ करना है, जोर देना है। दुनिया में ये अल्पकाल की डेथ हो रही है, आप देख रहे हैं। अचानक ही 50 साल का भी नहीं था बेचारा। ये है बहुत बहन, मैं सुन रहा हूँ दूसरों की भी। चले जी, थैंक यू जी। उनके हम थोड़ी देर योग करेंगे उस आत्मा के लिए भी। वैसे भी सब आत्माओं के लिए हमें योग करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है, जो बाबा ने हमें जिम्मेदारी दी है कि सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखें हम। और कोई शेयर करना चाहता है? नहीं तो हम 5 मिनट योग करते हैं। दिया, सुमन, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? चलिए 5 मिनट हम योग करते हैं।